जो प्रभु की ओर आना चाहता है, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, ईश्वर की कृपा का पात्र बनना चाहता है, उसे हर दिन अपने आप को धैर्यपूर्वक नियंत्रण करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर, अपनी सोच पर। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, भगवान ने कहा ये शब्द आदि जो विषय हैं इनको छोड़कर, मतलब 5 विषय। कानों से जो सुनना पसंद आता है आपको, उसमें ऐसा कोई संगीत जो विषय वासना में ले जाए, ऐसा कोई रूप, दृश्य, चित्र, पिक्चर, कुछ भी जिसे देख देख कर आप और नीचे जाएं, नीचे गिरें, ऐसा कोई स्पर्श जो आपको विचलित करता हो, ऐसी कोई गंध सुगंध जो आपको भरमाए, और ऐसा कोई स्वाद जो आपको चंचलता से जोड़ दे। अब उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको संकेत में समझें तो अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आप समझना ही चाहते हैं तो ऐसे सोच लीजिए कि कोई आपके सामने चर्चा करे पानी पूरी, भेलपूरी, चाट पापड़ी की, और उसमें वो पूरा वर्णन करे कि इस तरह से वो चाट में मिर्च मसाला डाले, ऐसे खट्टी मीठी चटनी डाले, ऐसे उसमें ये आलू, ये सारी चीज़ें ऐसे मिलाए, फिर उसमें दही बड़ा वगैरह सब डालकर, जो भी होता होगा, मुझे तो इतना पूरा पता भी नहीं, मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और फिर उसको ऐसे हिलाए मिक्स करने के लिए, और फिर उसके बाद मिर्चें डालकर, और किसी से कहे कि जरा चक्के बताना सब ठीक है या कुछ और डालना है, और जो बराबर में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी हालत देखना, फिर आप क्या मन करेगा, भाई साहब मैं चक्के बताऊं क्या? ये एक चर्चा चल रही है, यहां कोई कुछ खिला नहीं रहा, एक चर्चा चलते चलते आप विचलित होते हैं कि ऐसे ही जितनी भी दुनिया भर की चीजें हैं जो आपको विचलित करती हों, कि बस वहां आप खुद को कंट्रोल कर ले जाएं। इसको हमारे देश के ऋषियों ने एक ढंग दिया, जिसको आप अपने यहाँ व्रतों में प्रयोग करते हैं, उपवास में प्रयोग करते हैं, कि स्वाद जीतिए, मन को मजबूत बनाइए, खुद के नियंत्रण को प्रबल बनाइए, क्योंकि जिंदगी में जीतने के लिए शक्तिमान होना बहुत जरूरी है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा संग्राम आएगा, जिसमें दुनिया भर की शक्तियां एक और लगी हुई होंगी, और बहुत थोड़े से लोग तुम्हारे साथ होंगे, और उस अवस्था में तुम्हें सफल होने के लिए बौद्धिक शक्ति भी चाहिए, शारीरिक बल भी चाहिए, और तो और शस्त्र बल भी चाहिए, और इससे भी ज्यादा कृपा बल चाहिए, कृपा बल। अब अर्जुन कहता क्या करूं इसके लिए? तो भगवान कृष्ण ने कहा हिमालय में जाओ और 1 वर्ष कम से कम तप करो। तप की शुरुआत कैसे होगी? बोले ये सारे विषय जितने भी हैं ना, सबसे पहले इन पर नियंत्रण लगाना। कहां से शुरू करूं? बोले जीभ से। जीभ के स्वाद पर नियंत्रण लगाना। फिर दूसरा करना नपा तुला बोलना, कम से कम बोलने में काम चल जाए।
अपने मौन को धारण करते करते अपनी शांति में आना, तरह तरह के तप करने पड़ेंगे और फिर कोशिश करना कि शिव प्रसन्न हो जाए। तो शिव आराधना के लिए अर्जुन बैठ गए और शिव आराधना के समय में ही उनको शिवजी जब प्रसन्न हुए थे तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ था। उससे पहले स्वर्ग की अप्सरा आ गई विचलित करने के लिए, और स्वर्ग की अप्सरा जब आई उसने अपने सारे जितने भी जतन थे वो सब शुरू किए, गाना बजाना सब कुछ किया। गाना सुनने के बाद किसी किसी व्यक्ति की, ज़्यादातर लोगों का होता है ना, हिलने डुलने शुरू हो जाते हैं। कोई अपने घुटने पर ताल दे रहा होता है, कोई ताली बजा रहा होता है, कोई चुटकी बजा रहा होता है, और किसी किसी का गाना ऐसा होता है कि किसी किसी का खून खोल रहा होता है। उन्होंने तो बहुत तरीके इस्तेमाल किए, और जब वो सब कुछ करके अर्जुन को प्रभावित करने में असफल होने लगी तो सामने आकर पूछती है, मैं अच्छी नहीं दिखाई दे रही क्या? और अर्जुन ने एकदम कहा, हाँ माँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी दिव्यता मुझे प्रभावित कर रही है। अब वो कहती, मैं कहां से दिव्य हो गई, मैं तो दूसरे रूप में आई सामने। अर्जुन कहता है, देखने वाले की दृष्टि में सब कुछ होता है, दृश्य तो सारे वही होते हैं। और जैसे ही देखा कि स्वर्ग की अप्सरा कुछ भी नहीं कर पाई, तब भगवान सामने आ गए शिव। और क्या रूप धारण करके आए? भगवान रूप धारण करके आए कि तुम बड़े अपने आप को बलि कहते हो, मेरे से लड़के दिखाओ। अब लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में बहुत तरह के दांव पेंच इस्तेमाल किए अर्जुन ने, और एक दांव पेंच भगवान को इतना पसंद आ गया कि वो अपने सही रूप में सामने आ गए। और जैसे सामने आए, अर्जुन ने देखा कि जिनकी आराधना कर रहा था वो तो जमीन से आसमान तक ऊंचे दिखाई दे रहे, वही तो सामने है और वही तो लड़ रहे थे। अर्जुन कहता है कि जिसको मैं इतना प्यार करता हूं उसी से लड़ना पड़ गया। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को संघर्ष करना होता है, माया नचाती है, उसकी परीक्षा लेती है, उसकी योग्यता की परीक्षा लेती है, और तुम हर योग्यता में कुशल हो गए, सफल हो गए, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, विजयी होने का आशीर्वाद देता हूं। और प्रसाद रूप में उन्होंने पाशुपत अस्त्र अर्जुन को दे दिया। अब महाभारत काल ने यह समझाने की चेष्टा की कि आपके सामने तरह तरह के आकर्षण आएंगे, यही माया का प्रभाव होता है। कहीं निंदा चुगली होगी, कहीं तारीफ होगी, कहीं आकर्षण सामने आएगा। अगर सबको आप पार कर जाते हैं, आप साधारण ढंग से लीजिए ना, आपको कहा जाए कि आपको अगर अपने स्वास्थ्य के लिए काम करना है तो सुबह उठकर आपको निकलना पड़ेगा, रजाई को कंबल को छोड़कर पार्क में जाना पड़ेगा। अब जैसे आपने संकल्प तो लिया, अलार्म भी आपका 5 बजे या 6 बजे बज गया, और फिर आपने अलार्म घड़ी को पकड़ा और कहा कि देखो तुम तो ठीक टाइम पर बज गए हो, लेकिन आज नहीं, कल, आज मजा बहुत आ रहा, नींद में बहुत अच्छा लग रहा है, कंबल बहुत अच्छा लग रहा है, रजाई बहुत अच्छी लग रही है, और बाहर थोड़ा सा कोहरा भी तो है, और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है। क्योंकि बहाना बनाता है आदमी, अपनी गलती को ढकने के लिए बहुत तरह की चीजें करेगा। यही माया है।
इस माया को तोड़कर जैसे कोई लात मारकर कंबल को फेंके और खड़ा हो जाए और ये कहे कि मैं किसी आलस्य को मानने वाला नहीं हूं, शुरू हो रहा हूं, बस वहां जीत। कोई भी चीज जो आपकी राह में रुकावट बनकर आपको फिसलाए, फुसलाए, गिराए, भरमाए, तो समझ लेना वही गुरुत्वाकर्षण है, नीचे की तरफ खींचने वाली चीज, वही तो माया का प्रभाव है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 5 तरह की चीजें हर किसी को अपनी तरफ खींचती हैं, जिसका मतलब होता है नीचे ले जाना। अब आपको अगर नियंत्रण करना आए तो जाओगे आगे। और ये लोग जिन्होंने दुनिया में इतिहास रचे हैं, इनके साथ यही तो खास बात थी, अपने ऊपर इतना नियंत्रण रखा, किसी भी आकर्षण में इतने पागल नहीं हुए कि अपना लक्ष्य भूल गए। कहते हैं कि बुद्धि वो चाहिए जो लक्ष्य पर लगी रहे, शुद्ध बुद्धि, और धैर्य के साथ खुद को नियंत्रित करें, समस्त विषयों के आकर्षण से संभाले रखे अपने आप को, राग द्वेषो व्युदस्य च, राग द्वेष का परित्याग कर दे, पक्ष विपक्ष में पढ़कर कलह कलेश में अपने आप को उलझाए नहीं, रोके रखे अपने आप को। अब जो जो चीजें बताई गई हैं, ये वो सब चीजें हैं कि जो भगवान की तरफ ले जाने में तो सफलता दिलाती हैं, लेकिन इस दुनिया में भी आपको सफल करने में यही सब चीजें काम आएंगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि जितनी सात्विक और पवित्र होती जाती है, उतनी तीखी भी होती जाती है। नया सीखना, नया जानना, चिंतन करना, मनन करना, एकाग्रता मस्तिष्क की बनी हुई हो और शांत मस्तिष्क हो, ऐसे मस्तिष्क में नए नए आइडियाज आते हैं जो उसको और ऊपर ले जाते हैं। बेचैन मस्तिष्क हो, गुस्से में, तनाव में, चिंता में, किसी प्रेशर में रहता हो, कोई आइडिया नहीं आएगा जो आपको आगे ले जाए। जिस आदमी को अपना शरीर बलवान करना है उसे व्यायाम करना होगा, और जिसे अपनी प्राण शक्ति प्रबल करनी है उसे प्राणायाम करना होगा, जिसे अपने मन को मजबूत शक्तिशाली बनाना है उसे मन की एकाग्रता सीखनी चाहिए कि वो फोकस करना सीख जाए। जिस चीज को पाना चाहता है बस उसमें अपने मन को गड़ाए रखे, परमात्मा को वो चीज देनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। और जिस आदमी को अपने डिसीजन बढ़िया करने हैं उसे अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए, मस्तिष्क को शांत रखना सीखना चाहिए, धैर्य रखना आना चाहिए, शांत मस्तिष्क से बैठकर योजना बनाए, सही प्लानिंग करे और दिमाग को हिलने ना दे। आगे जो उन्होंने कहा है कि आपको अपने नियम को पकड़े रहना है, अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश में। मैं एक बड़ी अजीब चीज बताता हूं आपको अलग तरह की बात कह रहा हूं। द इमोशन नाम से एक पुस्तक लिखी गई, इमोशनल इंटेलिजेंस। डॉक्टर गोलमैन एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और दुनिया के महान लेखक हुए। उन्होंने कुछ प्रयोग किए कि आदमी की बुद्धिमत्ता केवल इस बात पर नहीं होती कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। ज्यादातर स्कूल कॉलेजों में आईक्यू लेवल पर ही काम चलता है। आईक्यू लेवल में इस बात को ध्यान रखा जाता है कि अच्छे नंबर ले सके आदमी,
दिमाग तेज हो। लेकिन अब इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम उस व्यक्ति ने किया और यह कहा कि दुनिया में इससे अगली बुद्धिमत्ता जो है, बौद्धिक क्षमता से बढ़कर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जरूरत है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला आदमी संगठन के साथ मिलकर काम कर सकता है, दूसरों से काम ले सकता है। जहां उसे अपने को कंट्रोल करना कंट्रोल करेगा, जहां दूसरे को कंट्रोल करना वहां कंट्रोल करेगा, जहां दया करनी है दया करेगा, जहां झुकना है वहां झुकेगा, जहां झुकाना है वहां झुकाएगा, जहां समझना है समझेगा, जहां समझाना है समझाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसने शुरुआत की कि इसकी जरूरत कैसे है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है